गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनस्मा ऑफिशियल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं यहाँ पे बना रही हूँ पनीर का सब्जी। और ये एक दो तीन ब्लॉग का मतलब 2-3 दिन ब्लॉग एक साथ में है, तो मैं यहाँ पे शूट कर रही हूँ। तो मैं भूल भी गई थी क्या क्या मैं बनाई थी। तो अब धीरे धीरे याद आ रहा है कि पनीर का सब्ज़ी बनाई मैं एक, और आलू सोयाबीन ये आपका भुजिया है बना चुकी हूँ। और कड़ी बड़ी भी ये है, सॉरी, मटर का घुगनी। कड़ी बड़ी मैं कल बनाई थी, सॉरी, अभी याद आ रहा है। और कुकर में आपका दाल है, उसको बस फ्राई करना है। और इतना आइटम बन चुका है, मतलब एक मटर का घुगनी, एक दाल, सोयाबीन आलू का सब्जी, पनीर का सब्जी, भुजिया और चावल और रोटी, ये सब बन चुका है। तो यहाँ पे मैं खाना निकाल रही हूँ देव जी का। और तो बस मैं थोड़ा लेट से खाऊंगी, और एक्स्ट्रा कुछ मैं भिगा के बच्चों के लिए रात के लिए। और उसके बाद यहाँ पे सत्यनारायण का कथा भी हो रहा है, ये आपका नेक्स्ट डे का है। उसके बाद गुड इवनिंग गाइस। सॉरी, बाद गुड नाइट भी बोल दूँगी आप लोग। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। वो गेट लॉक कर दी थी क्या? बेटा का सारा दूध था इस पर गया, इसलिए मैं एक हाथ से जल्दी में रिकॉर्ड नहीं करती हूँ। इलायची गिरा दी मैं आज, ये रीज़न है। ऐसा नहीं है नहीं करती हूँ, करती तो हूँ ही, बट कभी कभी हो जाता है। और मैं अभी बना रही हूँ चाय। क्या बेटा, पकड़ो ना बेटा ये कैमरा। तो गाइस देखिए, इलायची सारा गिर चुका है। तो मैं तो चाय बना चुकी, कम्प्लीट हो गई चाय बनना। और पापा गए हुए थे गया, वो गया में दादाजी लोग, दादा दादी जी को बैठाया जाता है। तो वही बैठाने गए थे। मैं पूरा डिटेल्स नहीं बता रही, आप समझ ही जाएंगे। सारे तो वो करो। तो आप एक होता है ना, जो वहाँ से आने के बाद मतलब अपने भाई ब्याज, जो हम लोग भोजपुरी में एकदम प्योर वर्ड जो होता है वही यूज़ कर रही हूँ मैं। तो खाना खिलाया जाता है। तो आज वो नियम था चाची जी के यहाँ पे, तो हम लोग सभी कोई गए थे खाने। मैं रिकॉर्ड करने वाली थी, पता नहीं कभी मेरे साथ क्या हो जाता है ना, कभी कभी मेरे साथ क्या हो जाता है, कभी कभी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाती। स्पेशली मतलब किसी घर जाती हूँ तो मेरे साथ ये चीज़ होता है। और फिर मैं कहीं जाती हूँ तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, रिकॉर्ड आराम से कर लेती हूँ। किसी घर जाती हूँ तो पता नहीं क्यों सबके मन में कुछ ना कुछ ये चीज़ रहता है कि क्यों रिकॉर्ड कर रही है, मतलब इंसान को बहुत ज़्यादा लगता है। ऐसे चाची जी के कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे पता है। बट बहुत जगह का मैं बात कर रही हूँ जहाँ मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ, थोड़ा सा मेरे को लगता है। तो मैंने आज रिकॉर्ड नहीं की कुछ भी। और ऐसे बहुत बार होता है जो मैं रिकॉर्ड नहीं करती हूँ। तो आज खाना पीना हुआ सबका, और रात का अभी बज रहा है 12:15। और 12:15 बजे मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ। खाना पीना इतना ज़्यादा यहाँ तक हो गया इस खाना पीना बहुत ज़्यादा। और कड़ी बड़ी है, दही बाड़ा रहने से तो पूछिए मत। मुझे दही बाड़ा ऐसे ही बहुत ज़्यादा पसंद है। पता नहीं पहले बलदेव जी दही बाड़ा खाते थे, मैं सुनती थी, बट अब देखते होते इंटरेस्ट के साथ नहीं खाते हैं। और डे बाई डे उनका जो पसंद है खाने में वो चेंज ही हो रहा है। और आप लोग देख रहे हैं मैं आराम से यहाँ पे चाय बना रही हूँ, बिकॉज कोई हड़बड़ी नहीं है। और हड़बड़ी रहने से थोड़ा सा रहता है कि फटाफट बना के दो। और कल है जियोतिया का नहा खा। तो हम लोग में नहा खा में बहुत सारा नियम होता है, सबके घर का अलग अलग नियम है। हम लोग घर का होता है कि मड़ुआ, मतलब मड़ुआ मीन्स हम लोग भोजपुरी में बोलते हैं, और ऐसे आपको रागी बोलते हैं। रागी में वो सत्तू स्टफ करके खाया जाता है। और बहुत जन के घर में सिर्फ रोटी खाते हैं। और जो पारण होता है, जैसे कि कल नहा खा है, नहा खा के नेक्स्ट डे आपका जियोतिया व्रत होता है, जो निर्जला व्रत होता है। पूरा दिन भर कुछ नहीं खाया जाता, पानी सब्जी कोई भी कट या तोड़ना कुछ भी नहीं किया जाता इस टाइप का कोई भी चीज। तो वो निर्जला व्रत के दिन होता है ऐसे। स्ट्रॉन्ग नेवर पिएंगे नहीं चाय, कड़ा कड़ा चाहिए। अच्छा कड़ा कर देते हैं। और गाइस देखते जाइए मैं क्या आज करामती कर रही हूँ। ये जो चाय है मैं इसमें और चाय पत्ती डालूंगी, बिकॉज
देवर को थोड़ा कड़ा चाय पसंद है। तो मैं कहाँ थी कि हाँ, जो निर्जला व्रत है तो उसे तोड़ा नहीं जाता है, कुछ भी सब्जी कट नहीं किया जाता है, पोछा झाड़ू नहीं लगाया जाता है, बिकॉज वो होता है चींटी वगैरह भी नहीं मारा जाता है। मतलब ऐसा कोई व्रत में नहीं करना चाहिए, बट इसमें कुछ ज़्यादा ही नियम होता है आपका जियोतिया में। और पता नहीं मुझे जियोतिया इतना लगता है, मैं क्या ही बताऊँ आप लोग, बहुत ज़्यादा जियोतिया व्रत लगता है मुझे। और पता नहीं पहले से रही मैं उठ के मैं कलाकंद वगैरह खा पाती थी, बट अब ना ऐसा हो गया ना कि एकदम भी खाने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहता है। और अब तो सिर्फ प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, अब आप देखिए अब कंटिन्यू मेरा ब्लॉग जाएगा, बिकॉज कुछ ना कुछ लगा ही है। और घर में रह के मुझे पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता क्या ही घर में मैं ब्लॉग डालूं डेली लाइफ का, ऐसा लगता है। तो कुछ अलग अलग होता है तो चलो अच्छा भी लगता है, बट अब तो कुछ ना कुछ लगा ही रहेगा। और ये गाइस है मिश्री, मैं यहाँ पे मिश्री मिला रही हूँ। उसका इस चाय बन चुका है और जा रहा पीने। मुझे इस ग्लास में बहुत अच्छा लगता है पीने, बिकॉज क्वांटिटी कम जाता है और ऐसा फील होता है कि बहुत ज़्यादा चाय है। तो मैं सोची बस आप लोग से बात कर, बेटा फैन ऑफ करो ना बेटा, एसी तो चल ही रहा है। तुम आज उस पर ही सोओगे क्या? आज बड़े जी का आप लोग देख लिए सोते हुए, ऐसे ही सोते हैं वो। पहले मतलब गंजी वगैरह पहन के सोते थे, बट उनको देना पड़ता है निकाल के कि लीजिए पहन लीजिए। वो खुद से निकाल के एक काम खुद से नहीं करना चाहते, कुछ भी नहीं करना चाहते। एक गिलास पानी नहीं पीते मॉर्निंग में, अगर मैं जब तक नहीं दूंगी पानी तो खुद से पानी निकाल के भी नहीं पीते हैं। हाथ में पानी देना पड़ता है। तो कल चलती है, बहुत टेंशन हो रहा है। कल खाना पीना बनेगा, खाया जाएगा। और परसों निर्जला व्रत इतना जो लगता है मुझे, ये जियोतिया तीज से कितना ज़्यादा। जब मैं फर्स्ट टाइम तीज की थी, एक दो नहीं 2-3 साल का बात है, 2-3 साल कंटिन्यू किए थी, तो ठीक जैसे 9-10 बजे इतना ज़्यादा प्यास लगेगा, इतना ज़्यादा प्यास लगता था कि मतलब कंट्रोल ही नहीं होता था, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता था प्यास, और एकदम पागल जैसा होने लग जाएगा। तो उसके बाद से चलो 12 बजे के बाद तो पानी मिल जाता था पीने के लिए, रात का 12 बजे के बाद तो फिर इतना नहीं लगता था। और जो जियोतिया होता है ना, इसमें तो बहुत नियम होता है। पारण का टाइम इतना बजे है, उसके पहले एक ड्रॉप आप पानी भी मुंह में नहीं डाल सकते, बहुत नियम होता है। और देखें कब नियम, मैं देखूँगी पहले, चेक करूँगी कब है पारण का टाइम, या फिर माँ से पूछना पड़ेगा कब पारण का टाइम है। तो ये जियोतिया जाएगा, जियोतिया जाने के बाद आएगा मेरा बेटा का बर्थडे, बाबू का बर्थडे आने वाला है। उसके बाद है महालया, मतलब नवरात्र स्टार्ट हो जाएगा, उसका माहौल, वो माहौल तो अलग ही रहेगा। और मैं फर्स्ट नवरात्र से अपना ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी, वो एक शुभ डे था जो मैं स्टार्ट की थी वहाँ से। और ये ग्लास इतना जन को मेरे घर में पसंद आया है, मतलब इतना सारा कप है चाय पीने का, बहुत बहुत सा वैरायटी का मेरे पास है, बट जो भी आता है ना सबको ये ग्लास अट्रैक्टिव लगता है बहुत। बोलते हैं कप में नहीं लगता है, सब बोलते हैं इसमें ये अच्छा लगता है। इसका इसमें मैं टोटल 12 पीस ली थी, सारा का सारा टूट गया। आंटी जो है उनसे ही टूट जाता है मैक्सिमम ग्लास। तो गाइस मैं थोड़ी देर में आप लोगों से मिलती हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस, आज जियोतिया का नहा खा है। जैसे कि मैं यहाँ पे रेडी हो चुकी हूँ, रेडी क्या मतलब शैम्पू कर ली हूँ, शैम्पू किया जाता है। अब जा रही हूँ मैं फटाफट छूने वाला चीज़ छूँगी जाके। छूने के बाद फिर मतलब हम लोग का जो नहा खा होता है मड़वा में सत्तू स्टफ करके खाया जाता है, वो जो कि मैं बता चुकी हूँ पहले भी आप लोग को। तो वो भी एकदम गर्म गर्म खाया जाता है। तो और घर में जितने लोग करते हैं सब कुछ साथ में बैठ के करते हैं। तो मैं और माँ हम लोग खाएँगे, और देवरानी तो अपने मायके में गई हुई है, वो मायके में करेगी। और उसके बाद लंच में क्या बनेगा वो अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है, बिकॉज अभी पति दीदी कंफर्म नहीं किए कि क्या बनेगा। वो कंफर्म करेंगे तो उस हिसाब से आज बनेगा। बिकॉज आज है सैटरडे, तो मेरा मन हमेशा खिचड़ी का रहता है, बट इनको खिचड़ी में इतना इंटरेस्ट नहीं रहता है, इसीलिए देखिए क्या बोलते हैं। और उसके बाद रात में तो कुछ बनेगा ही, और जियोतिया के दिन पकवान भी बहुत सारा बनता है। आप खाएंगे पुआ बनने से? खा लेंगे। हाँ, चीनी तो छोड़ना चाहते हैं। नहीं खाएंगे तो चीनी की चीज़ है, वही प्रसाद के सब खाएंगे। हाँ, तो उतनी क्वांटिटी में बनेगा, खाएंगे नहीं, वेस्ट होगा तो क्या फ़ायदा बना के। और बेटी को तो पसंद है, और वो छेना का बनाएंगे, ठीक है।
प्रॉपर छेना का ही रहेगा वो। तो गाइस मैं फटाफट से मतलब जो नियम होता है सब कर लेती हूँ। और बेटी तो है नहीं, आज सैटरडे है बट उसका एग्ज़ाम चल रहा है तो वो स्कूल गई हुई है, तो सूट तो कर नहीं पाएगी। तो एक हाथ से देख नहीं पॉसिबल है उतना करके मैं फिर आप लोग से मिलती हूँ। यहाँ पे मेरे से पहले पतिदेव जी आ चुके थे पूजा करने के लिए, मतलब सूर्य भगवान को जल डालते हैं और महादेव जी पे जल चढ़ाते हैं। तो मैं फिर वेट करने लगी कि वो पूजा कर ले तो उसके बाद मैं करूँगी। और लंच में कुछ भी नहीं बनाई अभी तक। पतिदेव जी पूजा कर लिए, पूजा करने के बाद वो जाएंगे नीचे फटाफट से। आजकल आपको सूट हो जा रहा है ऐसे ही। और ज्योतिया में छुआ भी जाता है, जैसे चावल, दाल, आलू, झिंगनी सब कुछ छुआ जाता है, तो वो भी छूऊंगी। पहले मैं भी महादेव जी पे जल चढ़ा लूँ उसके बाद। और पतिदेव जी के लिए मैं मतलब ऐसे लंच प्रॉपर नहीं बनाई हूँ, बट जो लाइट में बच्चों के लिए बनाई थी वही मतलब पतिदेव जी भी कर लेंगे। और आज ऐसे ज्योतिया के दिन बहुत सारा काम रहता है, ऐसे कोई भी फेस्टिवल में बहुत सारा काम रहता ही है। ऐसा कोई फेस्टिवल नहीं बोलेंगे जिसमें कोई काम नहीं रहता है, बट बहुत नियम के साथ होता है ना। अब कोई जैसे दिवाली ये सब है तो चलो इंसान आराम आराम सब कुछ कर लिया, बट पूजा पाठ का कुछ रहता है। ऐसे दिवाली भी पूजा पाठ का ही है, बट दिवाली में क्या साफ़ सफाई का काम रहता है, कुछ खाना पीना बनाना है, तो प्रॉपर ऐसा नहीं है कि नहाई लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे तो मतलब प्रॉपर नहा खाए तो बिना नहाए एक कुछ भी मुँह में इंसान कोई फ्रूट्स भी नहीं डाल सकता, ऐसा हाल होता है। तो इसे नहा खा बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं छू ली, छूने के बाद मैं प्रणाम करके रख दी। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बैठ गए नहा खा करने। इसमें नहा खा में क्या होता है, जो जो व्रत करता है सब एक साथ बैठ के ही नहा खा करता है। तो हम लोग के यहाँ ये मड़ुआ मीन्स रागी में सत्तू या आलू स्टफ़ करके बनता है, तो हम लोग में सत्तू स्टफ़ करके बनता है नहा खा के दिन। प्रथा ही नहीं चला हुआ है और सबके घर में व्यंजन बना रहता है। अब जो है नियम वही नियम फॉलो किया जाता है। और यहाँ पे मैं बनाई चील सियारों को देने के लिए पूरी पुआ और नेनुआ। आप लोग पूरी पुआ देख के सोचिएंगे कैसा है, वो एक साइड से ही पलटा जाता है, बोथ साइड से नहीं पलटा जाता है। मैं यहाँ पे इतना सारा कपड़ा लेके बैठी हूँ सब मिलाने, बिकॉज बहुत दिन से ऐसे बिखरा हुआ था। और बच्चों को मैं लेके गई थी कराटे क्लासेस, फिर कराटे क्लासेस के आने के बाद चीलो सियारों का जो दिया जाता है वो खाना वगैरह सब कुछ बन चुका है, कंप्लीट हो चुका है। और कल है ज्योतिया, तो सरगई में देखते हैं कितना बजे उठना है। और चिलो सियारा को तो माँ ही देगी, बिकॉज जिसके मतलब सास ससुर नहीं रहते, जैसे माँ पापा के सास ससुर नहीं हैं तो उन लोग देंगे, और जिसके रहते हैं वो नहीं देते। ये नियम होता है, शुरू से यही नियम है। तो मैं ये सब कपड़ा लेके आज सोच को मिला लेती हूँ, बहुत बिखरा हुआ इधर से उधर। स्पेशली ये बच्चों का ही कपड़ा है मेरा, तो बच्चों का कपड़ा और पतिदेव जी का कपड़ा तो कभी बिखरता नहीं, उनका तो हमेशा मिला हुआ ही रहता है। तो मैं फटाफट से मिला वगैरह के फ्री होती हूँ तो बात करती हूँ। पतिदेव जी है नहीं, पतिदेव जी रहने से मैं नहीं काम कर पाती हूँ, एकदम भी काम नहीं कर पाती हूँ। वो बोलते क्या लेके बैठ गई तुम वापस, चुप यहीं बैठो, मत करो, सब छोड़ दो, बाद में करना, ये वो बोलते रहते हैं सिर्फ। उनको पसंद ही नहीं है, वो चाहते हैं कि मैं मतलब आए तो मैं बैठूँ उनके पास, तो टाइम दूँ उनको, उनका ऐसा लगता है। बोले क्या तुम काम लेके फिर बैठ गई, जब हम नहीं रहेंगे तब करना। तो आज मैं सोची आज वो है नहीं, उनका कॉन्फ्रेंस है, तो उनका आते आते 12 तो बजे गई। तो अभी रात का 10 बज रहा है, मैं दिखा रही हूँ आप लोग को, देखिए रात का 10 बज रहा है, तो 1 घंटा में हो जाएगा उनका आने से पहले। उसका ये सब अच्छे से मिला के बच्चों को सुलाऊंगी मैं। बेटी अभी पढ़ाई कर रही है। आइज़ पता नहीं रेट कैसे हो गया, पता ही नहीं चला, शायद हाथ से मैं टच करती हूँ शायद इसीलिए। तो गाइस मैं फटाफट से करके मैं मिलती हूँ आप लोग से। स्टार्टिंग में गाइस काम करते करते रात का 1 बज गया है, थक गई एकदम करते करते। बहुत सारा काम था, बिकॉज अयोध्या में बहुत सारा काम नहीं होता है, इसलिए मुझे अभी करना पड़ा सारा काम वगैरह। और सरगई में फिर सुबह 3 बजे उठना भी है, तो पता नहीं कैसे नींद खोलेगा इतना। अभी तो 1 बज गया, मैं 1 बजे रात में आप लोग से बात कर रही हूँ, और बात करके सोऊंगी। एडिटिंग तो नहीं करूँगी आज, देखती हूँ कब एडिटिंग करती हूँ, तो सो जाऊँगी। और वो कैप लगा दो, उसका कैप लगा दो। और क्या भर के खाना खाई थी बहुत लेट से, 12 बज के 10 मिनट कम था तभी मैं खाना खा ली थी।
और बहुत प्यास लग रहा था। खिचड़ी खाई थी मैं और इतना प्यास लग रहा था और कुछ बना ही नहीं, बिकॉज़ टाइम मिला नहीं कुछ भी बनाने का। और आज खाना में मतलब हम लोग शाम दोपहर का लंच, बहुत हेयर्स पतला हो गया, पता नहीं क्या हो गया है। स्कैल्प देखिए गाइस कितने, एक तो ग्रे हेयर्स बहुत हुआ है, पता नहीं कैसे ग्रे हो गया है। और इतना हेयर फॉल हो रहा है, इतना ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है कि मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, इतना ज़्यादा हो रहा है। बहुत जन बोल रहा है बारिश के कारण हो रहा है या फिर शैम्पू चेंज करना, समझ में नहीं आ रहा क्या ही करूँ मैं एकदम। और हेयर फॉल होता है तो एक तो अलग से लगता है कि ज़्यादा ही होने लगा, टेंशन होने लग जाता है। अब नींद आ रहा है थोड़ा बहुत, बहुत आ रहा है, अब सोना भी चाहिए। पूरा पानी लग गया, पानी पियो, पूरा पानी लग गया। तो गाइज़ मैं अब क्या बोलूँ, मैं ब्लॉग एंड करूँ कि ऐसा गई मैं ब्लॉग एंड समझ में नहीं आ रहा है। और तो कल बोलने का इतना एनर्जी रहेगा नहीं। आज इतना काम की हूँ मैं, थक गई हूँ काम करके। पता नहीं कुछ काम पेंडिंग रहता है ना, तो मतलब मेरा मन ही नहीं लगता है कि उसको छोड़ के मैं रेस्ट करूँ। जैसे लगता है कुछ काम पेंडिंग है तो उसको कंप्लीट कर लूँ, ऐसा लगता है। और कल संडे है, कल का ऐसा दिन में जीवतिया पड़ गया ना, क्या ही मैं बताऊँ। एक सैटरडे रहता तो उस पर समझ में भी आता, संडे पूरा संडे। चलो एक तरह से मतलब बहुत कुछ के लिए अच्छा है, बच्चों का क्लासेस वगैरह। ऐसे राध्या का तो 2 क्लासेस है, बाबू का 1 है। तो अब देखिए उसके पापा भी डिपेंड करता है, उसके पापा छोड़ेंगे तो ठीक, नहीं छोड़ेंगे तो फिर भी ठीक। ऐसे तो मैं ही लेके जाती हूँ सारा क्लासेस वगैरह कराने, बस वो बस स्टॉप तक वो ड्रॉप करते हैं या फिर पिक करना होता तो करते हैं। स्कूल का रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका है, बाकी सब क्लासेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है। तो इस चक्कर में भागम भाग लगा ही रहता है मेरा दिन भर। जो सुनता है चाहे देखता है तो बोलता कितना ज़्यादा इस पर प्रेशर है काम का, घर का, बाहर बच्चों का, इन भर ऐसे ही लगा रहता है। सो गाइस मैं ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। कल मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ, या फिर सेम ब्लॉग भी जा सकता है क्या होगा मुझे नहीं पता, कहाँ पे मैं एंड करूँगी। तो बस गाइस सरगई में मिलती हूँ, बाय, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग गाइस। अभी सरगई का टाइम ओवर हो चुका है, सरगई हो चुका है हम लोग का। और मैं यहाँ पे लाइट ऑन नहीं की हूँ बिकॉज सभी कोई सोया हुआ है, बच्चे पर सभी को सोए हुए। तो मैं डाइनिंग टेबल मतलब हॉल में जाके माँ के साथ वहीं पे सर्वे कर ली।